गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3 की बात की थी जो अपने पास में कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन एक नई एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं और एक्सरसाइज अपने पास में यहाँ पर फोर्थ वाली, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, आपके पास में यहाँ पर रैखिक समीकरण विथ दो वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल का मतलब क्या, दो चरराशियों वाले रैखिक समीकरण यूज करना अपन को। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती है क्या आपके पास में। देखो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री रहेगी वो 1 रहती है हमेशा। कितनी रहती है? 1। तो यदि आपके पास में मान लो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया जाए कि लीनियर इक्वेशन है, उसकी पावर्स यानी कि उसकी डिग्री होती है वो कितनी होगी, तो उसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास में? 1 रहेगा आपके पास में। अब जो लीनियर इक्वेशन रहेगी उसमें क्या रहेगा आपके पास में, ये देखो ग्राफिकल मेथड से करते हैं या फिर मान लो कोई दो वैल्यू है उसका कंपैरिजन करने में बात कर ली जाए। जैसे इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। जैसे बेसिकली अपन बोल दें यहाँ पर कि स्पीड और टाइम की बात कर ली जाए, स्पीड और टाइम की। यदि मान लो पर्टिकुलर किसी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि पर्टिकुलर एक एरिया से दूसरे एरिया पे जा रहे हो आप लोग यहाँ पर, उसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है कि इतनी डिस्टेंस दे दी। जैसे आपके पास मान लो रिंगस से आपको जयपुर जाना है, तो पर्टिकुलर आपको पता है कि रिंगस से जयपुर के बीच की डिस्टेंस 64 किलोमीटर यानी कि 64 किलोमीटर है। तो उसमें आप लोगों के पास में टाइमिंग की बात कर ली जाएगी। टाइमिंग किस हिसाब से ली जाएगी, या गाड़ी के स्पीड और गाड़ी की टाइमिंग, स्पीड और टाइमिंग की बात कर ली जाए। जैसे आपने मान लो स्पीड बढ़ा दी तो टाइम आपको कम लगेगा वहां पे पहुंचने में, और यदि आपने स्पीड कम कर दी तो टाइम आपको क्या लगेगा वहां पर? ज्यादा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन हुआ ये आपके पास में क्या हो गया? इनडायरेक्ट का। यानी कि जब एक वैल्यू को अपन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्या हो रही है? कम हो रही है। और दूसरी यदि अपन बढ़ा देते हैं तो पहले वाली क्या हो जाती है आपके पास में? कम हो जाती है। ये चीज होगी आपके पास में। ये तो था इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में बात कर लूं तो डायरेक्ट में मान लो पर्टिकुलर आपको मान लो कोई मार्केट में किसी को सामान लेने के लिए भेजा गया और कह दिया जाए कि ये सामान लेके आओ, और पर्टिकुलर उसकी प्राइस पता चल गई आपको कि ठीक, मान लो आपको कह दिया जाए कि एक पेन लेके आना 5 रुपए वाला, और आपको रुपए दे दिए 10, तो आपके पास पेन आएंगे कितने? 2 पेन आएंगे। जैसे आपके पास में रुपए बढ़ा दिए गए तो पेनों की संख्या भी क्या हो गई वहां पर? बढ़ गई। यानी कि एक को बढ़ाया तो दूसरा भी क्या हो गया वहां पर? बढ़ गया। तो ये होगा रिलेशन डायरेक्ट। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को अपन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। इसमें वेरिएबल्स अपने पास में एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, या फिर एक्स वाई तो है ही, उसके अलावा वाई जेड हो जाए, ठीक, और कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे अपन। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कि एक नोटबुक की यानी कि एक कॉपी की जो कीमत है वो पेन की कीमत से क्या है? 2 गुनी है। ठीक, तो यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करते हैं 4.1 एक्सरसाइज आपके पास में यहाँ पर। और फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपके पास में यहाँ पर कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक किताब की कीमत है एक पेन की कीमत से क्या है? 2 गुनी है, डबल है आपके पास में, ये क्या दिया गया है। और उसको बोला गया राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको इसको क्या करना है? इसमें शो करना है लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और इसमें देखो आपको ब्रैकेट में दे रखा है टेक ए कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज रुपीज x। यानी कि अपन को कॉस्ट किसकी माननी है? नोटबुक की कॉस्ट क्या माननी है? x रुपए में, और पेन की किसके रूप में माननी है? y रुपीज के रूप में। तो याद ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन में लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज कितने रुपए? x रुपीज, और कॉस्ट ऑफ पेन इज कितने? y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्वेश्चन में एक आ गया है कि नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से क्या है? डबल है, ठीक, ट्वाइस है यहाँ पर। तो x किसकी है आपके पास में? नोटबुक। ठीक, किताब की जो कीमत है वो कितनी दे दी आपके पास में? x रुपीज। और पेन की कितनी दी आपके पास में? y रुपीज। ठीक, इन दोनों, ये दोनों इक्वल कब होगी? क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से क्या है? 2 गुनी है, डबल है। तो यदि मैं इसको डबल कर दूंगा तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में? यहाँ पर बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये इसकी क्या हो जाएगी आपके पास में? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसी प्रकार फिर आगे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन
इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 एंड आइडेंटिटी द वेरिएबल a b एंड c इन केस आपको a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो लीनियर इक्वेशन जो सिंपल रूप क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ये होता है आपके पास में ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। ये आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन की रूप होता है आपके पास में यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपके पास में यहाँ पर 2x प्लस 3y इजकल टू दे रखा है यहाँ पर 9.35 और 5 के ऊपर दे रखा है बार, ये दे रखा है। इसमें आपको a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो आपके पास में यहाँ पे देखो ये c मतलब यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, या ये वैल्यू क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले इसका इधर ट्रांसफर करोगे तो 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 के ऊपर बार इजकल टू 0, ये हो गया आपके पास में। अब इसमें आप लोग इस क्वेश्चन को जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन और इस जो ओरिजिनल जो आपने रूप बोला इसका, ठीक, इसका कंपैरिजन करोगे। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है a और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो a की जगह तो क्या आ गया आपके पास में 2, b की जगह देखो आप लोग y का कोएफिशिएंट b है तो y की जगह क्या दे दिया यहाँ पे, सॉरी b की जगह क्या दे दिया यहाँ पे 3, तो b की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 3। इसी प्रकार c की वैल्यू बात करो तो c यहाँ पे प्लस का है, यहाँ किसका दे दिया ये वैल्यू माइनस की, तो ये हो जाएगी माइनस का 9.35 के ऊपर बार। ये आपके पास में 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर में सेकंड की भी बात कर लेता हूं। इसमें देखो सेकंड दे रखा आपके पास में x माइनस का y अपॉन में 5 फिर माइनस का 10 इजकल टू 0। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो देखो आपके पास में ये वेरिएबल दे रखा है, इस वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू मल्टीपल में नहीं दिख रही आपको। तो यदि आपके पास में किसी वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू मल्टीपल में नहीं दिखे तो उसके साथ में क्या रहता है, मल्टीप्लाई में हमेशा 1 रहता है, ठीक। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, एक की वैल्यू, इसका कंपैरिजन करें तो इसका और इसका, तो देखो x के साथ में a है, यहाँ x के साथ में क्या दे रखा है 1 दे रखा है। इसी प्रकार b की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, देखो 5 अपॉन में, तो 5 अपॉन में लेना मेरे को, y के साथ में 1 है और साथ में माइनस का साइन भी लेना है, क्योंकि यहाँ साइन किसका दे रखा था प्लस का, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी। फिर c की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर माइनस का 10। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से कंप्लीट करोगे। फिर देखो इसमें सेकंड में बात कर लेता हूं, मैं सेकंड का मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, यहाँ पर फोर्थ वाला ले लेते हैं। चलो इसका एक तो फोर्थ वाला लिया, तो फोर्थ में क्या देख रखा है आपके पास में x इजकल टू 3y ये दे रखे हैं। तो 3y का उठाकर इधर ट्रांसफर करोगे तो 3y इधर आता है किसका हो जाएगा माइनस का, और प्लस में देखो आपके पास में कुछ भी नहीं देगा तो मैं यहाँ 0 लिख सकता हूं और इजकल टू 0। कंपेरिजन कर लो इसका, तो एक की जगह क्या दे दिया x के साथ में मल्टीपल में यहाँ 1 है, b की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3 और c की वैल्यू यहाँ 0, क्योंकि आपके पास में ये वैल्यू थी नहीं तो मैंने 0 मान लिया आपके पास में, ठीक। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है और ये 4.1 एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 अच्छे से समझ में आई होगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 की बात करेंगे। थैंक यू।